अगर आप लोग भी अपने मासूम को मोबाइल दे देते हैं, वह आसपास खेलने के लिए मोबाइल लेकर चले जाता है, गेम भी खेलता है और उसे आपके फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे का पासवर्ड पता है, अन्य कई पासवर्ड पता है, तो यह खबर आपके लिए है। यह खबर आपको गौर से देखना चाहिए, क्योंकि इससे वह सुरक्षा आप उसको प्रदान कर सकते हैं। तकनीक जब यहाँ पर इंसान को सुविधा देती है तो कभी कभी वही तकनीक जो है किसी मासूम के लिए काल भी बन सकती है, और यह खबर यही सिखा रही है। इस घटना में कसूर तकनीक का नहीं है, तकनीक का कतई कसूर नहीं है, बल्कि समाज में घूम रहे उस खौफनाक मानसिकता और दिवालियापन लिए हैवानों का है जो आपके घर के पास में मौजूद है, जो महज चंद रुपयों के लिए, डिजिटल बैलेंस के लिए, किसी की भी जिंदगी छीनने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। सरकार यहाँ पर डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन उन्हीं अपराधियों की जो मानसिकता है उसका क्या कहें, जो 2-4 हज़ार रुपयों के लिए एक हंसते खेलते 8वीं कक्षा का जो क्लास का बच्चा था उसे मौत की नींद सुला दे। सोचिए आप, 2-4 हज़ार रुपये के लिए एक मासूम की हत्या कर दी गई है। पीथमपुर में यह दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है। जिसने भी सुना, जब यह खबर सामने आई तो सभी की रूह कांप गई। जहां पर बीती 11 मई से यह बच्चा लापता था। 14 साल का मासूम छात्र का अब जाकर कंकाल प्राप्त हुआ है। बियाबान जंगलों में यहां पर यह शव को बरामद किया गया है। वजह सिर्फ एक है, मोबाइल फोन और उसके अंदर का फोन पे और उसका पासवर्ड उसे पता था। ऐप में कुछ रुपये मौजूद थे और यही लालच ले डूबा। यहाँ पर 31 साल का शादीशुदा और उम्र दराज शख्स एक 8वीं क्लास के बच्चे को चंद रुपयों के लिए मौत के घाट उतार देता है, कसाई बन जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के पीथमपुर का सेक्टर 1 थाना इलाका, जी हां, जहां पर कपिला चौराहा बीती 11 मई को एक मासूम की आखिरी मंजिल बन गया है। यह किसी ने नहीं सोचा था कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो 14 साल का मासूम है, छात्र है, वह दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। 11 तारीख से वह लापता था, किसी को कोई खबर नहीं लगी। माँ बाप रोते बिलखते रहे, पुलिस में शिकायत की गई, इसके थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन अब 10 दिन के बाद में एक खौफनाक सच निकल कर सामने आया है और उस पूरे खौफनाक सच ने पूरे इलाके को सन्न भी कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में गणेश टोल इलाके के पीछे सुनसान जंगलों से नाबालिग का शव अब जाकर बरामद कर लिया है, और जब यहां पर सिर्फ हड्डियां और ढांचा यानी कि कंकाल मिला तो हर कोई सन्न रह गए। माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि समाज में घूम रहे दरिंदे कोई और नहीं, उसी क्षेत्र के युवक थे। जी हाँ, मोबाइल और बैंक बैलेंस के चंद रुपयों पर उनकी निगाहें टिकी हुई थी और उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने यहां पर से कंकाल को बाहर निकाला। आपको बता दें कि 11 मई का यह दिन था जब मासूम छात्र कपिला चौराहे के पास में एक होटल पर बैठा हुआ था। वहीं पर उसकी मुलाकात एक 31 साल के कसाई आरोपी से हुई। बातों बातों में यहां पर आरोपी ने बच्चे का मोबाइल यहां पर अपने हाथों में ले लिया और फिर शातिर तरीके से उसने दिमाग लगाया और उसके फोन पे का जो ऐप है उसका उसने खोल लिया। उसके बाद में उसने उसका बैलेंस चेक करा। जरा सोचिए आप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा में बड़े बड़े दावे करने के लगातार वादे किए जाते हैं, और एक मासूम की ईमानदारी और उसका डिजिटल वॉलेट का उसका पासवर्ड उसकी मौत का वारंट बन जाता है। खाते में पैसे देखते ही यहाँ पर 31 साल का जो युवक था वह हैवान बन जाता, उसकी नीयत डोल जाती। सोचिए आप, 2-4 हज़ार रुपये के लिए उसकी नीयत डोल गई। उसने बच्चे पर दबाव बनाया और उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने की एक कोशिश करी। जब मासूम ने इससे मना कर दिया तो अपना मोबाइल उसने वापस मांग लिया, तो आरोपी ने उसे बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। फिर गणेश टोल कांटे के पीछे सुनसान जंगलों में उसे लेकर गया और वहां पर मासूम ने जब अपने मोबाइल के लिए आखिरी दम तक उसके लिए विरोध करा तो आरोपी ने उसका गला घोट दिया, उसकी हत्या कर दी गला घोटकर। इसके बाद में भी वह नहीं रुका, वह डर गया। इसके बाद में उसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश करी, लाश को एक घनी झाड़ियों के बीच में फेंक कर भाग निकला था। बच्चा जब घर नहीं लौटा तो यहाँ पर घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। पुलिस के पास में पहुंचे, पुलिस एक्टिव हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीथमपुर पुलिस ने कपिला चौराहे के आसपास की दुकानों की CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। फुटेज में मासूम आखिरी बार उसी संदिग्ध युवक के साथ में जाता हुआ भी दिखाई दे गया। बस यहीं पर से पुलिस की सुई उस युवक के पास में अटक गई। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर सेल की मदद से यहां पर तकनीकी साक्ष्य को जुटाए गए और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जब 3rd डिग्री और कड़ाई से उससे पूछताछ करी तो आरोपी का डिजिटल रसूख का
यहाँ पर जो था वह डे गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाया है। उसने इस पूरे मामले में कई ज़्यादा राज उगल दिए। पुलिस ने हत्या के साक्ष्य मिटाने की गंभीर धारा हत्या करने और का मामला दर्ज करा और कंकाल को फॉरेंसिक और डीएनए जांच के लिए भी भेज दिया गया है। 11 तारीख को एक लड़का गायब हुआ था, तो उसी में एक संदिग्ध से पूछताछ, उसमें कुछ खुलासा हुआ है और अभी इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। क्या खुलासा है? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे पूछताछ में कुछ खुलासा किया है, वही मौके की कार्रवाई हो रही है। पीथमपुर की यह घटना महज एक घटना नहीं है, इसने पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है। आज हर माँ बाप के मन में यही डर है कि क्या बच्चों के हाथ में मोबाइल देना ठीक है या फिर उन्हें डिजिटल रूप से जो जागरूक करने की बात कही जा रही है, क्या वह खतरनाक हो सकता है? क्या एक पासवर्ड किसी की जान ले सकता है? सरकारें डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा लगातार पीट रही है, लेकिन अपराधियों की मानसिकता कि क्या ही कहने, जो 2-4 हज़ार रुपये के लिए एक मासूम को मौत के घाट उतार सकते हैं। हंसते खेलते 8वीं क्लास के बच्चे को मौत की नींद सुला दिया गया है। उम्मीद है कि धार पुलिस और जो कानून है वह इस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा भी सुनाएगा और एक ऐतिहासिक सजा दिलवाई जाएगी, जिसे देखकर भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह का कदम नहीं उठाएगा।